चैनल के सभी अनुयायियों को बहुत नमस्कार करता हूं। मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल बुद्ध पूर्णिमा पर आप सबका बहुत अभिवादन करते हुए आपको बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। बुद्ध पूर्णिमा की बात करें तो इनका सीधा संबंध भगवान बुद्ध से है। भगवान बुद्ध का जन्म 7वीं शताब्दी में नेपाल क्षेत्र के कपिलवस्तु राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी संतान के रूप में जब आपका जन्म हुआ तो बालक शुरू से ही चिंतनशील और गंभीर किस्म का बालक था, लेकिन बुद्धिमान बालक है। जब उनके पिता ने किसी ज्योतिषी को दिखाया तो उस ज्योतिषी ने उसकी हस्तरेखा को देखने के बाद ये कहा कि या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और पूरे विश्व पर राज्य करेगा, या फिर ये बालक सन्यासी होकर बहुत बड़े स्वरूप में अपनी संज्ञा प्रदान करेगा और विश्व को नए धर्म की और लोगों को बहुत धर्म के साथ साथ प्रकाश की और धर्म के साथ साथ लोगों को रास्ता एक मार्ग बताने का कार्य भी करेगा। निश्चित तौर पर यदि हम भगवान बुद्ध की बात करें तो इन दोनों में से चक्रवर्ती सम्राट वो जरूर नहीं बने, लेकिन बचपन से ही जिस तरह का उनका वैराग्य और बाकी सांसारिक भोग वस्तुओं से जिस तरह की उनकी दूरी देखी जाती रही है, उसको देखकर उनके पिता चिंतित थे और उन्होंने भोग विलास की सारी वस्तुएं उस बालक के इर्द गिर्द कर दी और बालक को किसी भी कठिनाई या दुख से दूर रखने की इस पूरे प्रशासन को, पूरे राज्य को और राज दरबार को आदेश दिया गया कि इनको किसी प्रकार के दुखी कठिनाई से दूर रखें। कालांतर में यह हुआ कि जब भगवान गौतम बुद्ध जो बालक के रूप में थे, जो उस वक्त उनका नाम सिद्धार्थ था, 16 वर्ष की आयु में ही उनके पिता ने उनका विवाह यशोधरा नाम की सुंदर कन्या से इसलिए कर दिया कि सांसारिक भोग विलास की तरफ उनको रखें और वो उनको अपने राज्य का उत्तराधिकारी और एक चक्रवर्ती राजा के रूप में देखना चाहते थे। कालांतर में समय को कुछ और मंजूर था। समय चक्र ने परिवर्तन किया। समय चक्र ने जब परिवर्तन किया तो जब एक बार सिद्धार्थ विहार को गए तो सबसे पहले उन्होंने विहार के समय एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद उन्होंने वृद्धावस्था के बारे में पूछा। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार को, बहुत गंभीर बीमार को देखा। और जब तीसरी बार जो विहार के लिए जा रहे थे, उन्होंने एक मृत व्यक्ति को मृत शैया पर शमशान घाट की तरफ ले जाते हुए देखा। इन तीनों को देखने के बाद उनके हृदय में बहुत गहरी पीड़ा हुई और उनको इस चीज का आभास हुआ कि मानव कहीं न कहीं दुखों का एक पुलिंदा है और उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं है। जब चौथी बार वो बिहार को जाने लगे तो उनको एक उन्मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी मिला और जब उस सन्यासी से उन्होंने बात की तो उनको ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर जीवन में कि सर्वाधिक सुखी यदि कोई व्यक्ति है तो सन्यासी है। लगभग 29 वर्ष की उम्र रही होगी तब तक, उस वक्त इस वक्त तक यशोधरा से एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की उम्र में सन्यासी के चौथी घटना के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने, बालक सिद्धार्थ ने या राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार से विरक्ति का रास्ता अपनाया और अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को मध्य रात्रि सोता हुआ छोड़कर वैराग्य को संन्यास को चले गए। शुरू में उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या की और शरीर उनका क्षीण हो गया, शरीर उनका जीर्ण शीर्ण हो गया। लेकिन जब बहुत घनघोर तपस्या की तो उनको लगा कि इस घनघोर तपस्या में शरीर को दुख देने के साथ यदि हम किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये सही नहीं है। कुछ वर्षों की घनघोर तपस्या के बाद फिर उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। उन्होंने अपना भोजन, अन्न ग्रहण सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ वो वैराग्य और साधना में लीन रहे और लगभग 5-6 वर्ष बाद उनकी 35 वर्ष की उम्र में उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उस वक्त बुद्ध पूर्णिमा थी, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा थी, जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। ऐसे में यदि देखें तो भगवान गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ के रूप में जन्मे उस वक्त भी बुद्ध पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा थी। जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उस वक्त भी पीपल के पेड़ के नीचे जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो वो भी बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा ही कही गई थी या मानी गई थी, देखी गई थी। उसके बाद उनके परम शिष्यों में एक शिष्य उनके रहे आनंद, जिसको उन्होंने सर्वाधिक स्नेह के साथ साथ आनंद के माध्यम से वो लोगों को ज्ञान की बात करते थे। जब भी कभी कोई प्रश्न करता था तो प्रश्नकर्ता को वो प्रश्न के उत्तर देने के बजाय वो आनंद को उद्बोधित करते हुए, आनंद को से बात करते हुए उस प्रश्न का उत्तर दिया करते थे। आनंद उनके परम प्रिय शिष्य रहे, वो भी उनके रिश्ते के भाई रहे जिनके साथ उन्होंने अपना अधिकतम जीवन यापन किया। और जब आनंद ने एक बार ये बोला कि मुझे बरसों हो गए आपकी चटाई, आपकी रजाई उठाते हुए, आपकी सेवा करते हुए, आपने मुझे किसी भी प्रकार का धर्म ज्ञान नहीं दिया,
मैं भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। उस वक्त भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य परम शिष्य आनंद को जो कहा वो सिर्फ 3 शब्दों में कहा, अपदीपो भव। अपने आत्मा का दीपक जलाइए और स्वयं को प्रकाशमान कीजिए। अपदीपो भव 3 शब्दों की व्याख्या में उन्होंने आनंद को कुल गुरु शिक्षा दी। उसके बाद उन्होंने आनंद को जिस मार्ग पर चलने की बात की वो मार्ग रहा है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इनकी विस्तृत व्याख्या का आज पर अनुकूल समय नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि अंत में आखिर भगवान गौतम बुद्ध हमें क्या प्रेरणा देते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की यदि प्रेरणा करें तो हम यही बोल सकते हैं कि प्रेम की दुनिया के सब कायल हैं। प्रेम की दुनिया के सब कायल हैं। कोई कह देता है, कोई छुपा लेता है, पर प्रेम से सब घायल हैं। बस यही इनकी व्याख्या है, यही इनका युक्त संगत, तर्क संगत, न्याय संगत प्रेम संदेश रहा है। वैसे तो गौतम बुद्ध के धर्म संदेशों के बारे में जो प्रेरणादायक उल्लेख है वो हजारों की संख्या में है, लेकिन उनका मूल अर्थ यही है कि प्रेम से सब घायल है और प्रेम के सब घायल। जीवन त्याग भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भी हुआ है। देह त्याग वैशाख पूर्णिमा के दिन, जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये अजीब इत्तेफाक है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। यदि बुद्धिस्ट धर्म के अनुयायियों की बात करें तो हिंदुस्तान में, नेपाल में, चाइना में, उसके अलावा यूरोप देशों में और कई देशों में बुद्ध धर्म के अनुयायी है जो भगवान गौतम बुद्ध को प्रेरणा के रूप में, प्रतिज्ञा के रूप में, प्रार्थना के रूप में, जिज्ञासा के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, धर्म के रूप में, व्याख्या के रूप में, संस्कृति के रूप में, पर्याय के रूप में, आध्यात्म के रूप में अपना जीवन यापन करने में उनके दिए गए सिद्धांतों का प्रतिपालन करते हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी बनकर उनके श्री चरणों में सदैव सदैव नतमस्तक करते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए दीपावली बड़ा त्योहार है, आने वाले कल की बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा वार्षिक, सर्वाधिक बड़ा वार्षिक त्योहार के रूप में आने वाला है। मैं सभी बुद्ध धर्म के अनुयायियों को पुनः डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल आपके इस मंच माध्यम से बहुत बधाइयाँ देता हूँ भगवान गौतम बुद्ध के इस जयंती।